Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। बोर्ड के रिज़ल्ट के लिए जहां बच्चों में उत्साह नज़र आता था, वहीं इस बार बोर्ड के रिज़ल्ट से बच्चों में नाराज़गी दिख रही है। दिल्ली एनसीआर हो या बिहार झारखंड, बच्चे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि ये सभी बच्चे नाराज़ हैं? वहीं दूसरी तरफ बिहार झारखंड के अंदर बच्चों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो ऐसे में आ गए हम बच्चों से बात करने कि आखिर क्या कारण है कि बच्चे जो है रिज़ल्ट से नाराज़ हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे और टीचर से भी जानेंगे कि आखिर क्यों बच्चे यहाँ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नाम बता दो अपना और कौन सी क्लास में? सर मेरा नाम रवि है, मैं 10th क्लास में हूँ। इस साल 10th में आया हूँ मैं। 11th में आए हो? जी 11th में आया हूँ जी इस साल। रिजल्ट आया है अभी, खुश हो रिजल्ट से? सर रिजल्ट से खुश नहीं है बिल्कुल भी। सर जिस हिसाब से हमारी तैयारी थी उस हिसाब से हमारा रिजल्ट है नहीं। जो क्लास में हमसे भी ज़्यादा वीक बच्चे थे ना, वो सर 68 लेके आ रहे हैं, 70 लेके आ रहे हैं। सर मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, पर सर यहाँ से तो मुझे बिल्कुल गिरा दिया गया है। मेरे 47% नंबर आए हैं। सर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरा पूरा करियर ख़राब हो गया है। अगर जॉब के लिए भी कहीं जाता हूँ, मेरे नंबर देख के मेरा सर्टिफिकेट मेरे मुँह पे मार देंगे वो। तो ऐसे में स्कूल के टीचरों का कहना है और सीबीएसई के मतलब अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जो सारे फॉलो किए वो सीबीएसई टर्म्स फॉलो किए हैं। आपके 3 साल के बैकग्राउंड को देखते हुए, आपके नंबर को देखते हुए उनको नंबर दिए गए हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बाकी सारे रिजल्ट सही रहे हैं। 8 से मैं देखते आ रहा हूँ, मेरे सारे जितने भी हैं सब में परसेंटेज अच्छी आई है। सर इस साल मतलब ये प्रैक्टिकल जो हुए थे सर, इसको देख के अगर आप कैसे किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, तो फाइनल में भी बैठाया। इससे अच्छा तो सर फाइनल ले लेते आप, हमारा बोर्ड में बैठा देते, उसमें फेल हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी सर कर सकते थे तैयारी, पर सर इसमें तो मतलब प्रैक्टिकल देख के ही इनने नंबर दे दिए। सर ये थोड़ा ना होता, प्री बोर्ड से सर किसी का फ्यूचर थोड़ा डिसाइड कर सकते। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जो अभी 2021 के बैच के सारे बच्चे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पढ़ाई छोड़ देते हैं, कल को किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ उंगली नहीं उठाया जाएगा कि तुम्हें ऐसे ही पास कर दिया गया था? तुम्हें सर मेन प्रॉब्लम तो यही है सर, ऐसे पास कर दिया तो सर जो बच्चा पूरी साल मेहनत करी है उसके नंबर कम है, जिसने मेहनत नहीं करी उसके ज़्यादा हैं। सर ये ऐसे थोड़ा ना डिसाइड होता है सर, किसी के फ्यूचर के साथ ऐसे थोड़ा ना खेल सकते। क्या लगता है नंबर फेवरेटिज्म के हिसाब से दिया गया? जो टीचर के फेवरेट थे उनको ज़्यादा नंबर दिए गए? सर इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। फेवरेट तो मैं भी था टीचर का, मेरा भी बहुत अच्छा था स्कूल में बिहेवियर, फिर भी सर मेरा नंबर कम है। तो सर मैं किसको दोष दूँ? तो किसकी लापरवाही लगती है कि ऐसे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है? सर अब किसको मैं कह सकता हूँ सर, किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकता, उनकी भी गलती नहीं है, किसको कहा जाए? सर किसी को ऑब्जेक्शन थोड़ा ना कर सकते। तो दूसरी तरफ सीबीएसई ये भी कह रही है अगर आप नाखुश हैं तो अपना एग्ज़ाम जो है आप दोबारा कंडक्ट करवा सकते हैं। ऐसे में आप तैयार हैं अभी? सर ऐसे में क्या तैयारी, जब सर तैयारी थी उस टाइम तो एग्ज़ाम लिया नहीं गया। और सर जी अब एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है? जब तैयारी थी हमारी, प्री बोर्ड दिए हमने। कहीं ना कहीं आपको मन में ये सवाल उठता है कि चलो आपने अगर तैयारी के लिए हाँ भी बोल दिया, तो उन बच्चों का क्या जो उस लायक नहीं थे उनको 70% नंबर मिले? क्योंकि वो तो कभी नहीं बोलेंगे दोबारा एग्जाम हो। सर वो तो है, वो क्यों बोलेंगे सर, उनके तो अच्छे खासे नंबर आए हैं, पास भी हुए हैं, फेल तो हुआ ही नहीं है कोई। सर वो तो अपनी जगह खुश हैं, पर सर जिसने मेहनत करी है उसका तो देखो सर जी, जिसके माँ बाप को मतलब जिसने पैसा लगाया, कोचिंग ली है, इतनी महंगी महंगी कोचिंग ली है, फिर भी मन चाहे नंबर नहीं मिले उसे, जो मर्जी जिसको नंबर दे दिए। तो कुल मिला के आप इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं? सर खुश तो नहीं हूँ, पर क्या कर सकता हूँ, किससे कहूँ? इस रिजल्ट के बाद आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है? सर एडमिशन के लिए आया हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेंगी। नाम बता दो और कौन सी क्लास से पास आउट हुआ आप? शालिनी नाम है, शालिनी शर्मा, और 10th क्लास। 10th क्लास से पास आउट हुए अभी आप। रिजल्ट से खुश हो? नहीं, एक्सपेक्ट जितना था उससे बहुत ही कम आया है। खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मतलब जो भी स्टडी वगैरह की थी, ट्यूशन्स वगैरह लिए थे, उसके हिसाब से मार्क्स बहुत 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 ज़्यादा कम आए हैं। तो आप इस बात से खुश नहीं हो कि आपके मार्क्स कम है, या इस बात से खुश नहीं हो कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी उनको 90, 80 ऐसे परसेंटेज आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुद दूसरों से क्या मतलब, खुद की परसेंटेज खुद में ही शर्मा। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में होता था कि एक कंपटीशन होती थी, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कि टॉप आने के लिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, कोई टॉपर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। शायद ये भी नाराजगी की। हाँ, तो मतलब जो मेरे से वीक बच्चे थे उनके भी मेरे से ज़्यादा नंबर आए, तो शर्म तो आएगी। क्लास के टॉपर रह चुके थे और यहाँ पे इतनी घटिया परसेंटेज। तो किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है?
अब पता नहीं, स्कूल की तो कोई गलती थी नहीं, स्कूल में तो पढ़ाई हुई थी। बाकी आपको एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आपने 2021 में 10th पास किया है, आगे जाके कभी मान लीजिए आप स्टडी छोड़ते हैं, आपके पास यही डिग्री बचती है और आपने कहीं यूज़ किया और उस टाइम पे उसकी वैल्यू नहीं रही, उस टाइम पे आपको कैसा फील होगा? अगर वैल्यू नहीं थी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट अभी एडमिशन तो नहीं मिलेगा, पीसीबी लेनी थी और जो परसेंटेज आई है उसके हिसाब से तो कोई स्कूल पीसीबी नहीं देंगे। कुल मिला के आपको दूसरे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना था, लेकिन आपकी परसेंटेज कम है तो आपको लग रहा है कि एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ। ये भी एक नाराजगी का विषय है। तो ऐसे में आपने तैयारी फुल की थी। हाँ। कितने परसेंट एक्सपेक्ट करते थे आप आ जाए? 75 है, अब आए कितने आपके? 48। एक चीज़ बता दीजिए, मैंने आपको अभी स्कूल के बाहर अपने बच्चे के साथ देखा, क्यों आए थे आप स्कूल के बाहर? मेरी लड़की का परसेंट कम आया था, इसीलिए। जिस हिसाब से हमारी लड़की पढ़ती हैं, टॉपर थी इसी स्कूल में, ब्राइट फ्यूचर में, इसने 48% लाया था। वो मैं सर से बात करने आई थी, सर ने बताया कि इसमें हमारी स्कूल की कोई गलती नहीं है, सीबीएसई वालों की गलती है। अब ये है कि हमें एडमिशन करवाना है अच्छे स्कूल में, ये बायो लेना चाह रही है, हमारी लड़की का एडमिशन होगा नहीं, 75% खोटते हैं। ये तो सीबीएसई वाली को सोचना चाहिए ना कि कम से कम ऐसा नंबर दे जो हमारी बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, अच्छे परसेंट देना चाहिए। इसने क्या किया बुद्धू? इस बार ऐसा हुआ है कि जो पहले बच्चे तैयारी करते थे टॉपर बनने की, एक होड़ रहती थी, एक कंपटीशन रहता था टॉपर बनने का, लेकिन इस बार ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। नहीं, इस बार ऐसा हुआ है कि जिन्होंने तैयारी की उनके परसेंटेज कम दे दिए गए हैं और जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल जो बच्चे कह रहे हैं कि फेल होने वाले थे हम, जी जी जी, वो 90% लेके बैठे। हाँ, और जो बच्चे टॉपर थे उसको 40 और 48 के आशा, यानी 50 के नीचे ही कर दिया। तो ये तो गलत है ना। सीबीएसई वाले हर स्थिति में बच्चे का ज़िंदगी इन लोगों ने ख़राब कर दिया, हमारे बच्चे को भविष्य को सीबीएसई वालों ने ख़राब कर दिया। तो अभी आप रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो क्या मांगे, क्या डिमांड करना है? क्या आप क्या कर सकती हूँ बताओ? अब ये है कि दोबारा पेपर दो, पेपर दे सकते हैं बच्चे, एक साल तो बर्बाद। सीबीएसई ने शायद ये बोलने वाली है, बोल चुकी है कि जो बच्चे खुश नहीं है वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। नहीं, तो दोबारा एक साल तो पढ़ाई बर्बाद होगी, हमारे बच्चे की पढ़ाई होगी। इस बार 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, हो सके अगले बार भी फिर और कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम तो खुश है नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी सीबीएसई वालों ने हमारे बच्चों के भविष्य ख़राब कर दी। अपना नाम बता दो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सत्यम हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ता था, अब 11th में हो चुका हूँ। स्कूल कौन सा, प्राइवेट सरकारी? प्राइवेट स्कूल था। रिजल्ट आया आपका, खुश हो आप रिजल्ट से? खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि 80+ आएगा, हमारा 70+ भी आता तो ठीक होता, लेकिन 47% आ रहा है, ये बहुत कम गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, किस चीज़ से आप खुश हैं कि आपको 47 मिले या उन बच्चों को जिनकी उम्मीद नहीं थी कि 70 मिले उनको 70 मिल गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बस ऐसे ही अंधाधुंध चेक करके दे दिया है। बल्कि मुझे अच्छे से पढ़ाई की, मैंने सब कुछ मेहनत किया, उसके बाद भी मेरा को 47% आ रहे हैं, और जो मुझसे कम पढ़ाई की हमने खुद देखा हमारे क्लास में, और उनके तो हमसे ज़्यादा परसेंट आ रहे हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि दिल्ली से बाहर जो है बहुत से बच्चे जो स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। हाँ, कि दोबारा जो है पेपर करवाओ, परीक्षा करवाओ, हमारे रिजल्ट बहुत कम है, जिनको फेल होने से उनके रिजल्ट ज़्यादा आगे। ऐसे में आप लोगों ने अब क्या सोचा? क्योंकि आप बोल रहे हो कि बहुत कम परसेंटेज आए आपको, तो किसी स्कूल जाओगे आप एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ शायद एडमिशन में भी दिक्कत है। अगर हम पेपर देने जाएंगे तब तक में कोई स्कूल का रिजल्ट का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिर यहाँ पे भी मेरा रजिस्ट्रेशन का टाइम निकल चुका है। अब मैं कहीं अगर मैं चाहूँ साइंस लेने के लिए या फिर लेने के लिए, तो फिर मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अब वो मना कर देंगे। बात सामने ये भी आ रही है कि एक तो आपका परसेंटेज कम, ऊपर से आने वाले समय में शायद ऐसा ना हो कि जो 2021 के बैच के बच्चे हैं, चाहे वो 10th के हो, 12th के हो, चाहे ग्रेजुएशन के हो, उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। हाँ। तो ऐसे में क्या बोलूँगा आप कि आपने इतना मेहनत किया? हाँ, इतना मेहनत किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब किससे नाराज हो आप, स्कूल वालों से या सीबीएसई से? मैं नाराज़ तो हूँ, मुझे ये नहीं पता किसने कम किया, लेकिन मुझे लग रहा है सीबीएसई वालों ने गलत किया मेरे साथ। वो एक ऐसी कहानी बताओ जो आपको लगता हो कि आपके क्लास में जो है बच्चा बहुत नाबालिग था, मतलब बहुत नालायक था, और उसकी परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। वैसे तो मैं उसका नाम नहीं रख सकता, लेकिन मेरे से वो बहुत कम था पढ़ने में, उसके आ रहे हैं 60-70। भाई क्या कर सकता हूँ बताइए आप? मैंने पूरी पढ़ाई की, जो मुझसे भी कम से कम तेज़ था उसके तो मुझसे भी कम आ गए, जो मुझसे तेज़ था 44% आ रहे हैं उसके। आप सोच सकते हैं कि जो मुझसे तेज़ है उसका 44% आ रहे हैं, तो फिर हमसे और तेज़ वाले क्या होगा?
सर अपना नाम बता दो और कौन से स्कूल से थे आप, मतलब प्राइवेट या सरकारी, और कौन सी क्लास में? मेरा नाम सौरभ है और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हूँ। और खुश हो रिजल्ट से आप? हाँ, मैं खुश तो हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी जो मैंने मेहनत कर रहा था उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़े बहुत मेरे नंबर कम आए हैं। वैसे मेरे 67% आए हैं इस बार रिजल्ट में। आपको ऐसा लगता है कि मतलब उम्मीद थी आपको कि आपने कंपटीशन की तैयारी कर रखी थी, टॉपर की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार जो है कहीं भी जो है टॉपर लिस्ट नहीं बना है, सबको एक ग्रेड में बांट दिया है? सही किया है? हाँ, सबको बराबर तरीके से बांट दिया गया। अगर टॉपर था वो भी हमारे लेवल पे आ चुका है इस टाइम पे, और जो लोएस्ट था वो भी हमारे लेवल पे ही है इस टाइम पे, मैंने देखा। तो ऐसे में किसकी गलती लगती है आपको, किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है जो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है? अब लापरवाही तो कह नहीं सकते। अभी हम स्कूल में पूछे यानी कि सर ये नंबर किसकी वजह से कम आए हैं, तो कह रहे हैं कि आगे से ऐसा हुआ है, ये हमारे स्कूल की गलती नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा बच्चा जो आपसे भी टॉपर था और आपको लगा कि उसको बहुत कम नंबर आए हैं? हाँ, मेरी क्लास में एक टॉपर था बच्चा, मुझे उम्मीद थी उसकी 10 से ज़्यादा नंबर परसेंटेज आएगी, लेकिन वो तो दूसरे नंबर पे आया है। और एक जो नीचे लोवेस्ट था, चौथे कम से कम छठे नंबर पे आने वाला, वो फर्स्ट आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेवरेटिज्म में किया गया हो कि जो टीचर के सबसे फेवरेट हो बच्चे उनको नंबर ज़्यादा दे दिया हो? अब इस चीज़ से कह नहीं सकते कि फेवरेट हो ये साथ में। तो अपना नाम बता दीजिए पूरा, और यहाँ इस स्कूल में क्या करते हैं आप? राजकुमार चौहान, लेक्चरर कॉमर्स। सर जैसे कि मैं आप सीबीएसई इंचार्ज भी हैं, तो आपसे सवाल मेरा ये रहेगा सर कि बहुत से बच्चे अभी रिजल्ट आए हैं 10th और 12th के, खुश नहीं है अपने रिजल्ट से, क्योंकि उनका कहना है कि जो उनको एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब उतने परसेंट आए थे उतने नहीं मिले हैं अकॉर्डिंग टू जिनकी मतलब जिनको फेल होना चाहिए था या कम नंबर आना चाहिए थे उनको ज़्यादा मिले। तो वो तो सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है ना, जो सेटिस्फाई नहीं है वो रीएपर हो जाओ, उसमें इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे दो, इम्प्रूवमेंट में जो उसके मार्क्स आएंगे वो लग जाएंगे। तो सर ऐसे में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम सीबीएसई ने कंडक्ट करने के लिए बोला है, कुछ बच्चे तैयार भी हो जाएंगे जो सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन सर ऐसे में उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी जो मतलब उस लायक नहीं थे, उनको 75-85% नंबर मिले हैं? ये जिसको नहीं मिलने चाहिए वो मिले, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो इम्प्रूवमेंट का पेपर दे दो, ये सीबीएसई की पॉलिसी है। पॉलिसी उसका पहले से सीबीएसई की आई हुई है, उसे आराम से पढ़ो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से आप इम्प्रूवमेंट का दे दोगे। सर किस कैटेगरी वाइज आपने नंबर जो है बच्चों को दिए हैं इस बार? वो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइन आई थी कि हमें उसका प्री बोर्ड के नंबर उन्होंने मांगे तो मैंने प्री बोर्ड के दे दिए, यूटी के मांगे यूटी के दे दिए, तो वो सीबीएसई की गाइडलाइन जो आई थी उसके हिसाब से हमने मार्क्स अपलोड कर दिए। अब बाकी सीबीएसई ने रिजल्ट निकाल बच्चों दिया। का कहना ये भी है कि बहुत से बच्चों को तो उनके परफॉर्मेंस पे जो है नंबर मिले हैं, लाइक कोई बच्चा अगर टीचर का फेवरेट है तो उनको उस हिसाब से नंबर दिए गए हैं, कोई फेवरेट नहीं है अगर पढ़ने में तेज है फिर भी उसे नंबर सही नहीं मिले। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? 10th और 12th? 10th नहीं, 10th के भी मार्क्स जो हैं प्री बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर लगे हैं, प्री बोर्ड का जो पेपर दिया उसके मार्क्स लगे हैं, और 12th क्लास में उसका 10th का 11th का 12th प्री बोर्ड का नंबर लगा है, तो मार्क्स तो सब हैं, ऐसा किसी ने टीचर ने अपने हिसाब से नहीं दिया कुछ। सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो 2021 बैच के जो 10th और 12th के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई कल को छोड़ देते हैं और कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं, तो क्या उनकी वैल्यू भी सेम रहेगी जो पिछले साल के अकॉर्डिंग, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ऑब्जेक्शन उठा सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सेम रहेगी, ये किसी भी तरीके से अलग नहीं माने जाएंगे। इसलिए तो सीबीएसई ने ये मांग उठी थी कि इन बच्चों को ग्रेड दो, तो सीबीएसई ने ग्रेड इसलिए नहीं दिया कि ये फिर इन पे ठप्पा लग जाएगा कि 20-21 के हैं, इसीलिए सबके जो इक्वल रहे इसलिए उनके मार्क्स दिए गए। तो आप अपना नाम बता दीजिए और यहाँ किस पोस्ट पे हैं आप? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह है और मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ, फिलहाल HAS के पद पर हूँ। सर 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं, आप खुश हैं? हाँ, 10th और 12th के रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। सर लेकिन दूसरी तरफ वही देखा जा रहा है कि बच्चों जो हैं इस रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी की थी लेकिन नंबर जो है उस तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया। तो ऐसे बच्चों के लिए सीबीएसई ने एक उनके लिए अलग से क्लॉज है, जो बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। सर एक टाइम था कि बच्चे जो है टॉपर की तैयारी करते थे, जो कि इस बार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ग्रेड में बांट दिया गया है। तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं जो टॉपर की तैयारी करते थे, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो बच्चे मान लीजिए फेल नहीं कह सकते हम लेकिन बहुत कमज़ोर होते थे, जो 33%
जो कहते हैं मार्केट में मीम भी बनते कि 33% में पास हो गया, उनको 70% नंबर मिले हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि कोई भी बच्चा अगर 33% वाला है तो वो मॉडरेशन के टाइम पे भी 1 या 2% का उछाल कर ला सकता है। बाकी 35 वाला 70-80 नहीं ला सकता है बिल्कुल भी। 4 साल की उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मार्क्स मिले हैं और 12th में मिले हैं 10th के, 11th के और प्री बोर्ड के, यानी 3 साल के उनके भी देखे गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से प्रसन्न नहीं है तो वो अपने अंक सुधार के लिए दोबारा से एग्ज़ाम दे सकता है। सर एक सवाल ये है मन में उठता है कि जो 2021 फर्स्ट के बैच के बच्चे हैं, अगर आज वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और कल को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं तो कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाएगा कि आपने 2021 में जो बिना पढ़े पास हुए थे तो उनको जॉब नहीं देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना पढ़े तो बिल्कुल भी पास नहीं हुए, पढ़ाई हुई है उनकी और ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। जो थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस ये आ सकता है कि भाई फिजिकली बच्चे स्कूल में नहीं आए, उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है हमारे साथ या पीयर ग्रुप के साथ। बाकी पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं रही है, ऑनलाइन पढ़ाई पूरे साल उनकी भी हुई है। और फिर भी अगर कोई भेदभाव करना चाहेगा तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो क्या समझ रहे हैं। तो कोरोना काल तो सबके लिए ही घातक था, तो बच्चों के लिए भी घातक था, स्ट्रेस में थे। उस स्ट्रेस से निकलने के लिए सीबीएसई ने इतना बढ़िया एक सिस्टम बनाया कि बच्चों को मॉडरेट करके अगली क्लास में प्रमोट किया, तो उनका स्ट्रेस कम हुआ है। इससे हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे सभी बहुत खुश हैं। सर अगर इस बैच में आपकी फैमिली का कोई बच्चा होता तो भी आप खुशी होते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरी फैमिली के नहीं, मेरा खुद का बेटा इस बार 12th पास किया है और 10th में उसका 83% था, 12th में उसका 73% आया है। 10% मतलब एक तरह से घट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रसन्न हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि जिस स्ट्रेस से बच्चे गुजर रहे थे वो पास हो गए। जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी उनको नंबर मिल गए। सर आखिरी सवाल मेरा, किस बेसिस पे नंबर दिए गए हैं इस बार? बच्चों का जो एकेडमिक रिकॉर्ड था 4 साल का, उसके बेस पर एक एवरेज मार्क्स सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को दिया और स्कूलों को उसी के इर्द गिर्द नंबर देने हैं। और मॉडरेशन का एक सिस्टम है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है कि आपको इतने में से ही मार्क्स देने हैं। 12th का तो इतना मतलब ट्रांसपेरेंट था कि अखबार में भी आया, सीबीएसई की पॉलिसी है जो सीबीएसई की साइट पर भी है, हम लोगों के पास भी है कि 10th में अगर आपकी इतनी % आ रही है तो उसको इतना % देने हैं। उनको 40% मार्क्स देते हैं, उनको 30 देने हैं, उनको 30 देने हैं। सर जैसा कि सीबीएसई का जो ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही कंडक्ट होते हैं, एक ही मेथड होता है, तो ऐसे में बिहार, झारखंड और भी बहुत से राज्य हैं वहाँ पे जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। नहीं, तो सीबीएसई का तो अपना एक स्टैंडर्ड है ना। जो भी स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड हैं उनका सबका एक ही स्टैंडर्ड है। सीबीएसई ने सबको एक ही तरह से देखा है। अब बाकी जो राज्य के बोर्ड हैं वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने वैसे नाइंसाफ़ी मेरे हिसाब से नहीं की है। बच्चों के फेवर में ही डिसीजन लिए गए हैं जो भी लिए गए, राज्य सरकार के द्वारा भी, राज्य बोर्ड के द्वारा भी और हमारे सीबीएसई के द्वारा भी। अगर कोई सर सेटिस्फाइड नहीं है, वो दोबारा एग्जाम देना चाह रहा है, अब दे भी देता है, तो उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तब उसके बाद रिजल्ट आने के बाद एडमिशन लेने में उसको डिले नहीं होगा? नहीं, वो उसको एक अलग से टाइम दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के जो कंपार्टमेंट के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही इनका एग्ज़ाम होगा। हम लोग कंपार्टमेंट के बच्चों को टाइम देते हैं, उनका एडमिशन होता है, एडमिशन में कोई डिले नहीं होगा, सबको एडमिशन मिलेगा। तो स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ टीचर्स का कहना है कि बच्चों को नंबर सीबीएसई के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए दिए गए हैं, जहां कि सीबीएसई की गाइडलाइन में था कि बच्चों का 3 साल का ट्रैक देखते हुए उन्हें नंबर दिए जाएं। लेकिन बच्चों का कहना है कि पिछले 3 साल उनके ट्रैक बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन इस बार उनको नंबर काफ़ी कम दिए गए हैं। बच्चों का ये भी कहना है कि सीबीएसई ने ये पूरा साल यूँ कहे कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.